कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार मतलब आप सीधे सीधे जो सुनते हैं शेयर बाजार, इसको समझिए। शेयर बाजार क्या है? दो शब्द है, शेयर और मार्केट, है ना? बताइए जरा आप लोग, शेयर किसे कहते हैं? हिस्सा। तो इसको पार्टनर मार्केट कह सकते हैं, पार्टनरशिप मार्केट कह सकते हैं कि नहीं? तो क्यों नहीं कहते? केवल पार्टनरशिप अलग शब्द है। पार्टनरशिप और शेयरिंग में क्या अंतर है? पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। जैसे आप लोग अपने कमरे में पार्टनरशिप में रहते हैं या शेयरिंग में रहते हैं? शेयरिंग है, पार्टनरशिप है। हाँ, तो दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं ना, यानी कहीं कहीं शेयरिंग पे रहते होंगे, कहीं कहीं पार्टनरशिप में रहते हैं। तो उसका अर्थ बताइए फिर, कहाँ शेयरिंग शब्द यूज करते हैं, कहाँ पार्टनरशिप। मान लिया आपने एक ऑटो किया और आप चाह रहे 100 रुपये किराया है, किसी और को बैठा लें, शेयरिंग हुआ। पार्टनरशिप में 50-50 है, शेयरिंग में जरूरी नहीं है 50-50 हो। तो शेयर मार्केट पार्टनरशिप नहीं है, याद रखिएगा। इंटरव्यू का सवाल है कि अगर पार्टनरशिप का मतलब ही भागीदारी है और शेयरिंग का मतलब ही भागीदारी है, तो हम इसको पार्टनरशिप मार्केट क्यों नहीं कहते? क्योंकि पार्टनरशिप में अंशधारिता 50-50% की है। एक कमरे में दो पार्टनर हैं, तो अगर बाहर से 5 रुपए के फुचके खाकर आए तो 2.5 रुपये तुम, तो 2.5 रुपये हम। हो सकती है, 4 में हो सकती है, 25-25% इक्वल होगा। मगर शेयरिंग में जरूरी नहीं है भाई। शेयरिंग किसी 90%, 10%। समझ में आया? कमरे में है 10 रोटी बनी है, दो पार्टनर हैं, कितना कितना खाएंगे? 5-5 ही बढ़ता है, भले एक सीखिया पहलवान हो तो क्या से। इसलिए कभी भी जब किसी को पार्टनर रखिएगा तो अपने से कमजोर रखिएगा। बहुत राज बता रहे हैं, कहीं मजबूत रख लिया तो खाएगा ज़्यादा वो, और आप खा नहीं पाएंगे तो फिर टेंशन में और दुबले हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है उसको देखे देखा आप भी खाने लगे। यही हो रहा है। लेकिन ऐसा देखिए, एक मजबूत व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति पार्टनर बनते हैं तो फिर कमजोर वाले को लगता है कि मेरा शोषण ज़्यादा हो रहा है, और 50-50 करने के चक्कर में रहते हैं। अब एक को फीवर आ गया, पंखा चल रहा है, कैसे आधा आधा करे पंखा? पंखा आधा हो सकता है, हवा कैसे आधा करेंगे? तब एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शेयरिंग में सेक्रीफाइस है। जैसे आप देखिए, नई दिल्ली स्टेशन में उतरे, ऑटो वाले ने कहा कि हम 150 लेंगे, आपने कहा किसी एक को बैठा लीजिएगा, हम 100 ही देंगे, तो 100-50 की पार्टनरशिप हुई ना। यानी हम जिस पूंजी बाजार की बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है ही नहीं, वो हिस्सेदारी है, इसलिए इसको हम अंशदारी कहते हैं, अंशदारी। और जो शेयर बाजार है ये सट्टे का बाजार है, ये समझौते का बाजार है। ये कितने नाम है इसके? ये जुए का बाजार है, जुआ का बाजार। जुआ किसे कहते हैं? जुआ कैसे खेला जाता है? जुए की विशेषता क्या है? जुआ कभी खेलेंगे नहीं आप लोग? जुआ क्या है? अरे यार कुछ तो बताओ। अरे कहीं मार्केट गए, उसने कहा ये देखिए रिंग फेंकना है, आप फेंक रहे हैं, गया नहीं, इसका हो गया पैसा, वही जुआ है। आपने आईपीएल में सट्टा लगा रहे हैं, अगली बाल पे क्या होगा, आपने कहा 6 आउट हो गया, आउट, आप हार गए। आप जो एग्जाम दे रहे हो वो भी जुआ है। जुआ है कि नहीं? आप जाके 100 क्वेश्चन पर अनुमानित लगाएंगे, ये हो जाए, ये हो जाए, बोले ऐसे ऐसे लगाता है, अक्कड़ बकड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, डी ऑप्शन। जिसमें इसमें चोर निकल के भागा आ गया, वही है। जुआ सिर्फ और सिर्फ हमारा एक अंदाजा है, जिसे हम कहते हैं किस्मत। जुआ किस्मत है। तब कहते हैं किस्मत में होगा तो आईएएस बन जाएंगे, मतलब ये वो काम तो करना ही पड़ेगा, मगर किस्मत भी आगे आगे चलेगी, याद रख लीजिए। शेयर मार्केट सिखाता है ये। वरना सोचिए, शेयर मार्केट में एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान डूब जाता है, एक अनपढ़ गवार आगे बढ़ जाता है। वॉरेन बफेट, एक अनपढ़ व्यक्ति 5 अरब का रुपया हर दिन जुए में लगाता है। धीरू भाई अंबानी एक अनपढ़ व्यक्ति, शेयर मार्केट से बढ़ गए नहीं। तो शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, जुए का बाजार। इसके लिए आपका छठी इंद्री बहुत काम करना चाहिए। देखिए मूवी आई बहुत सारी शेयर मार्केट पे, बिग बुल, हर्षद मेहता। यानी एक ऐसा बाजार जहां पर हम अंदाजा लगाते हैं क्या होगा। अब वो अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी। अब जिन लोगों का पीटी क्वालिफाई होता है उसमें बहुत पढ़ाई का योगदान थोड़ा ना है, बहुत पढ़ाई योगदान है ही नहीं। आप कितना ही पढ़ लीजिए, पर्यावरण आप उतना ही सही करके आएंगे जितना हर बार करते हैं, या हो सकता है उससे कम ही करके आए।
एनवायरमेंट इकोलॉजी आप, क्योंकि वो पता नहीं क्या देंगे। अच्छा आप साल भर क्या कर रहे हैं, अंदाजे ही तो लगा रहे हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो ये आ जाए, ये आ जाए, और पूरी किताबों का मार्केट इसी पे चल रहा है। अभी हम बस लिखवा दें, एक बुक छपवा दें, लिख दें कि 2025 में 25 प्रश्नों की माला ले जाएं और गूंथें, आने की गारंटी, और नहीं आया तो मुझे चौराहे पे खड़े हुए गोली मार दीजिएगा, यही तो लिखवाना है। और जब मारने की बारी आ जाए भाग जाएगी। कितना कितना बिक जाएगा, सोचिए, बिक जाएगा कि नहीं। और अब सोचिए, अब यहाँ जुआ होगा और हो सकता है 25 से 25 आ जाए। तो यूपीएससी पीछे पड़ जाएगी, सही कह रहे हो। मतलब 25 आ जाए। टीचर क्या कर रहा है क्लास में आकर के, एक अनुमानित लगा रहा है कि देखिए ये आया था, हो सकता है ये आ जाए। और आप भी देखिए दिन भर बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, एक अंदाजा लगा रहे हैं, लाओ मुगल पढ़ ले, पता नहीं वही आ जाए, लाओ मध्यकालीन पढ़ ले। यानी पूरा जीवन हम लोग का स्पेकुलेशन है, इसलिए इसको हम स्पेकुलेशन मार्केट भी कहते हैं। कौन सी मार्केट है? स्पेकुलेटेड मार्केट। प्रत्याशा, ऐसा सोचते हैं ऐसा हो जाएगा। इसलिए जब आप इसके दो पार्ट देखते हैं, देखते होंगे ये ऐसे चलता रहता है, देखिए ये देखें कभी, ये दिखला क्या रहा है कि मार्केट ऐसे 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 रुकी नहीं रही है मार्केट, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। मान लीजिए जिसने यहाँ पैसा लगाया होगा, मान लीजिए यहाँ लगाया 2 रुपये और उसका पैसा यहाँ पहुँच गया 2 लाख, 2 रुपये वाले का पैसा 2 लाख अगर हो गया शेयर बाजार में, तो क्या सोचेगा, हो सकता है और हो जाए। हाँ हाँ, अब उसी अगले पल यहाँ आ गया, खत्म कहानी। इसलिए शेयर बाजार में लालच बुरी वाला है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन करना बुरी वाला है। क्यों? देखिए पूरा आपके विषय से लिंक करता है शेयर मार्केट। 100 में से आप 40 लग रहा 30 सही है, 15-20 पे और बस एफर्ट डालिए, चलो ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अच्छा कभी कभी करने के बाद चलता है यार मजाक मजाक में ज़्यादा हो गया, 17 क्वेश्चन हो गया, पता चला 30 ही सही हो रहा है, तब खत्म कहानी। शेयर मार्केट हमें सिखलाता है कि आपको कब होल्ड करना चाहिए सिचुएशन, कब रिलीज करना चाहिए। तो भारत में बहुत पहले मार्केट ऐसे चलती थी, गुलाई में, बॉम्बे में, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और यहाँ सब बोली लगाने वाले खड़े रहते थे। बाजार का मतलब क्या है? नीलामी। लोग अपना प्रोडक्ट लाए, अब एक खरीदार ये हैं, एक खरीदार ये हैं, एक खरीदार ये हैं, ये खरीदार है, ये खरीदार हैं, सामान ये लेकर आए 5 रुपये, उन्होंने कहा हम 6 रुपये देंगे, उन्होंने कहा 7 देंगे, उन्होंने कहा 8 देंगे, उन्होंने कहा 9 देंगे, 10 देंगे। अब इन्होंने किसी को नहीं बेचा, अगले दिन सुबह 9:30 बजे आए, इन्होंने कहा हम 2 देंगे, उन्होंने कहा हम 4 देंगे, उन्होंने कहा 6 देंगे, उन्होंने कहा 8 देंगे, मार्केट घट गई। और भारत में जो शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी बिल्डिंग गोलाई में बनी हुई है, कभी देखिएगा, दलाल स्ट्रीट। इसके पीछे रीज़न यही है कि 1875 में, 1875 के पहले ऐसे ही वहाँ पर दलाली होती थी। यानी शेयर बाजार दलालों का बाजार है। यहाँ दलाल अच्छा शब्द है, दलालों का बाजार, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं, ब्रोकर। अच्छा हम लोग की भाषा में दलाल बुरा शब्द है, जबकि सेबी ने वर्ड दिया है। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या रेगुलेट करती है? पूरी मार्केट। और सेबी ने कहा अगर किसी को इस बाजार का दलाल बनना है उसे हमारा इम्तिहान पास करना पड़ेगा, और 6 पेपर होते हैं साल भर में। जब आप 6 पास करते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार का दलाल बनाती है वो। जैसे कह रहे हैं आप अपने घर में कह दिए हमें दलाल बनना है, बॉम्बे के, गुजरात के, कलकत्ता के बच्चे पढ़ लिख कर दलाल बनते हैं, क्योंकि एक दलाल की जो तनख्वाह होगी, सैलरी पूरे महीने की 1.5-2 करोड़ रुपए है। अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 1.5-2 करोड़। दलाल बन के 1.5-2 करोड़ कमा ले रहे हैं, आप आईएएस बन के नहीं कमा पाएंगे। यानी इसका मार्केट पूरा फाइनेंस मार्केट है। कैसे काम करता है, कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम पता लगाते हैं, कैसे निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, सेंसेक्स क्या होता है, तेजड़िया, मंदड़िया, ये सब कैसे काम करते हैं, और बहुत सारे सूचकांक। सेबी का रोल क्या, सेबी आरबीआई से अलग है? सेबी भी ऑटोनॉमस है, आरबीआई भी ऑटोनॉमस है। आरबीआई जितना भी शेयर बाजार में पैसा हो रहा होता है उस पर निगरानी तो रखती है, मगर पकड़ नहीं पाती आरबीआई, क्योंकि फिर सेबी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ जाती हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। शेल कंपनी है ना, शेल। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो शेयर बाजार में 2 चीज सीखिए पहले, अप एंड डाउन, आस्क एंड बिड। भारत का शेयर बाजार प्रत्येक दिन 9:30 बजे खुलता है और शाम को 3:30 बजे बंद होता है।
ये ऑफिशियल टाइम है, लेकिन बाजार तो 24 घंटे चलती है ना, क्योंकि जब यहां बंद हो रहा होगा अमेरिका में खुल रहा होगा, पूरे वर्ल्ड में। तो पूंजी बाजार का सबसे बड़ा जो भाग है वो है शेयर बाजार।